हेलो पेरेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ओवरऑल जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ अपने बेटे की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा बेटा है जो अभी 3 साल का होने वाला है, हुआ नहीं है, सिर्फ 1 महीना रह गया है, 3 साल का होने वाला है। और उसको डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज़म प्लस स्पीच डिले बताया था। तो उससे मैं कैसे बाहर निकली, वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर हुआ, तो वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी, जिससे आप भी अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करके चीज़ें करा कर जो मैंने फ़ॉलो की वही चीज़ें आप भी अगर करते हो तो डेफ़िनेटली आप भी अपने बच्चे को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं तो इतना तो कर सकते हो कि कोई बाहर का पर्सन अगर हो तो उस बच्चे को देखकर वो ना बोल सके कि इस बच्चे को कोई इश्यू होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने की कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखाई थी अपने शिवांश को। मेरे बेटे का नाम शिवांश है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पर। और साथ ही साथ एक एक्टिविटी सीरीज़ है वो भी यहाँ पर चलती रहती है, जो आप घर पर बिना पैसा खर्च किए करा सकते हो, जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करती हूँ और वही चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ओवरऑल व्यू देना चाहती हूँ कि शुरू से लेकर अभी तक मैंने अपने शिवांश को क्या क्या चीज़ें फॉलो की और पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ खुद भी फॉलो करना चाहिए, खुद को भी कैसे प्रिपेयर करें अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। ठीक पूरी तरह कोई नहीं होता है, बट हम एक जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कर सकते हैं। ये कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा ये हमें खुद आइडिया नहीं होता है, बट ग्रेजुअली स्टेप चलते रहते हैं एज के वाइज। धीरे धीरे करके बच्चा चीज़ें कैच करना भी शुरू करता है। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि हर बच्चे का लेवल अलग होता है, तो प्लीज़ किसी को भी किसी बच्चे से कंपेयर ना करो। अपने बच्चे को स्पेशली किसी दूसरे बच्चे के साथ में बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, वरना इससे आपको बिल्कुल डीमोटिवेटेड होगा अंदर से और साथ ही साथ बच्चे के ऊपर काम भी नहीं कर पाओगे और आपको नेगेटिविटी आएगी अंदर से। इस वजह से कंपेयर करने की जगह आप अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करो और उसको ऑब्ज़र्व करके चीज़ें कॉपी में नोट करो। सबसे पहले नोट करो कि उसको कहाँ कहाँ पर इश्यूज़ हैं, वहाँ पर मुझे काम करना है और कैसे काम करना है, मुझे वीडियो सर्च करनी है इसी से रिलेटेड और उस पर काम करना है। इस तरीके से आप करिए और अपने ऊपर भी काम करिए, अपनी स्किल्स को भी अपना बाहर निकालिए। जैसे बच्चे से बात करना नहीं आती थी, जैसे मुझे भी या आप लोगों को भी, कि बच्चे से क्या बातें करें, हम बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम जंप नहीं करना है कि बच्चे को सीधे बुलवाना स्टार्ट करो, ठीक है। हमें सबसे पहले चीज़ें समझने की कोशिश करनी है कि स्पीच का आखिर जो फाउंडेशन है वो उस बच्चे में है या नहीं। जैसे कि आई कांटेक्ट, नेम टू रिस्पॉन्ड और बेसिक जेस्चर जो होते हैं, हाय हेलो करना, नमस्ते करना। अगर कोई अदर पर्सन आ रहा है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो उसके साथ में थोड़ा सा भी अगर वो बोल नहीं रहा है तो कम से कम जेस्चर्स तो फॉलो कर सकता है। हाय हेलो बाय फ्लाइंग किसी जो चीज़ें होती हैं वो तो कर सकता है। तो मैंने बेसिकली यही सब चीज़ों से स्टार्ट किया था। तो चलिए, अभी ये बात हो गई, अभी मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करती हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना खिंचे और आप लोगों को हिंट भी मिल जाए कि मुझे कैसे क्या स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनके बच्चे को कोई इश्यू होता है, उन्हें पता चल चुका होता है, लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें और क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो करें, हम बच्चे से घर पर क्या चीज़ें कराएं, क्या एक्टिविटी कराएं, कैसे बोलें, क्या करें। बहुत कन्फ्यूज़न होती है पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा। मुझे पर्सनली बहुत होती थी और अंदर से बस नेगेटिविटी ही ज़्यादा आती थी। इसलिए सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है।
नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि घर के अगर मेंबर्स हैं, कोई कह रहा है कि बच्चा ये बोलता ही नहीं है, ये इतनी एज का हो गया अभी तक ये बोल ही नहीं रहा है, इसमें कि कैसा हो रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है, पागलों वाली हरकतें करता है, तो इस नेगेटिविटी से हमें बचना है। मतलब एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना है ना, क्योंकि हम नेगेटिविटी के अगर चपेट में आ जाएंगे, हम ही अंदर से डिप्रेस्ड हो रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, तो हम अपने बच्चे के ऊपर काम कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद के ऊपर फिट, खुद जो मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि मेरे बच्चे को ये इशू है, लेकिन मुझे किसी के साथ में एक्सप्रेस नहीं करना है और मैं इसको ठीक कर सकती हूँ अकेले। और साथ ही साथ पॉजिटिव रहना है, कैसे भी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ। जैसे मेरे शिवांश को 17 मंथ पे डॉक्टर ने बता दिया था, तो 17 मंथ से ही वो उसका मैंने ध्यान दिया बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले तो हमें सबको पता है कि ये प्रॉब्लम किससे हुई है, स्क्रीन ही है। तो सबसे पहले हमको स्क्रीन को ही हटाना है। ठीक है, पूरी तरह हटाना है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी जल्दी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, वो फ़ोन के बजाय वो फिर बच्चा आपके साथ में थोड़ा सा कनेक्ट होने का ट्राई करेगा, और आप भी उसके साथ में रहोगे तो वो आपके साथ में कनेक्शन जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होगी उससे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जी हाँ आपको दवाइयों के बारे में भी बताऊंगी कि मैंने अपने शिवांश को क्या ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी जिससे उसका इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो गया था। ठीक है, का थेरेपी के साथ साथ ही जो घर पे थेरेपी देती थी उसके साथ ही। तो स्टार्टिंग में मेरी जो थेरेपी स्टार्ट हो गई थी 17 मंथ 18 मंथ से ऐसे अप्रॉक्स, लेकिन थेरेपी स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपने शिवांश का जो बेसिक से चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली थी यूट्यूब पर देख देख के ऐसे ही। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का जो आई कांटेक्ट है वो मैंने ग्रैब कर लिया था बिना थेरेपी के। ठीक है, तो थेरेपी भी ज़्यादा नहीं ले पाती थी, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज मिलती थी मैं बस सुनती थी ध्यान से कि कैसे क्या करना है, तो बस मैंने वही चीज़ें फॉलो की। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट, जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें होती हैं हमें बुलवाने से पहले ये चीज़ें हमें कवर करनी है। नेम टू रिस्पॉन्ड पहले कवर करना है, आई कांटेक्ट कवर करना है, क्योंकि बच्चा अगर देखेगा ही नहीं, हमें हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको बुलवा कैसे भी नहीं सकते। वो उसका इधर उधर ध्यान होगा, और भागना दौड़ना ये सब चीज़ें पहले काम डाउन करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा हाइपर है तो ये सब चीज़ें पहले काम डाउन करने की ज़रूरत है, तब जाकर वो कोई उस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, स्पीच के लिए इन्वॉल्व होगा। बुलवाने के लिए हमें स्टार्ट जल्दी से हमें बुलवाने के लिए हमें वो नहीं करना है। ठीक है, कि चलो बोलो, ये बोलो, वो नहीं करेगा। तो पहले आपको वही कोशिश करनी है कि आप अपने साथ में कनेक्ट करो बच्चे को, और बच्चे को ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें नोट करो क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। हाइपर है तो हाइपर के लिए एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी और मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो ओटी एक्टिविटीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, जो स्पेशली मुझे ओटी में भी कराया गया था, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी जहाँ पर मैं थेरेपी लेती थी वहाँ पर भी वो चीज़ें कराती थे। तो मैं अपने दिमाग से वहाँ मतलब घर पर कैसे करा सकते हैं वो सब आइडियाज़ आपको देने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट ग्रैब करो कैसे भी। ठीक है, आई कांटेक्ट के लिए आप अच्छे अच्छे इमोजेस बना सकते हो अपने फेस पे, और राइम्स अगर बच्चे को पता है तो राइम्स गाकर आप उसको आई कांटेक्ट ग्रैब कर सकते हो। उसके साथ ही साथ में नेम भी बुलाओ। अगर वो दूर है कहीं और आपको पलट के नहीं देख रहा है आप उसके नेम से, तो नेम रिस्पॉन्ड के लिए भी काम करना है, तो उसका नेम बुलाओ। अगर वो नहीं सुन रहा है तो क्लैप करके या आवाज़ के थ्रू उसको बुलाओ, या उसका फेवरेट राइम गा दो जिससे वो आए, और तुरंत आपको उसका नाम लेना है। शिवांश, शिवांश, उसको पता चलना चाहिए, बार बार रिपीट करना है उसका नाम कि उसका नाम शिवांश है, जिससे वो सुने। और तभी करना है जब वो बैक उसमें हो, और आपको दूर से नाम लेना है। ठीक है, और नेम रिस्पॉन्ड हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। आई कांटेक्ट के लिए मैंने बता दिया कि राइम्स वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ भी बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में आपको अगर बताऊँगी ये सब चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बस बेसिक बेसिक चीज़ें ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या करना है स्टेप।
मतलब स्पीच आने से पहले हम क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ें पहले आपको कवर करनी है। फिर थर्ड नंबर पे बेसिक जेस्चर्स वगैरह के, जिससे, क्योंकि मैंने इसलिए ये चीज़ ली क्योंकि कहीं बाहर हम बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, कोई भी बच्चे के साथ में खेलना और वैसे करता है जैसे, तो बच्चा बिल्कुल सुन बैठा रहता है और देखता भी नहीं है, और वो अगर हाय बोल रहा है कोई अदर पर्सन तो उस हाय हेलो ये भी नहीं करना, कम से कम वेव तो कर सकता है, बोल नहीं रहा तो ये मैंने फेस किया है, मेरा शिवांश ऐसा ही था, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं इसको बाहर लेकर जाती हूँ डेली, तो इसको पहले ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा कराऊँ, जिससे कोई बाहर का पर्सन वो ना बोल पड़े कि मतलब कैसा बच्चा है ये, बिल्कुल कुछ करता ही नहीं है, बाकी बच्चों को देखो, मतलब हाँ, आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसी चीज़ें मैं करती थी ऐसा, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बेसिक जैसे हाय हेलो वाला, ठीक है, फ्लाइंग किसी वगैरह ऐसा, मतलब जो बोलने का नहीं है लेकिन हम करके दिखा सकते हैं, वो सब चीज़ें वो सिखाना है आपको, ठीक है। फोर्थ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी करना सिखाइए। कॉपी करने से जो बोलने की चीज़ है ना वो जल्दी कैच होगी। कॉपी करना कैसे सिखा सकते हैं, या तो आप एक्शंस के साथ ट्राई करिए, क्लैप करिए, पहले आप क्लैप करिए, बच्चे को भी क्लैप करवाइए, बच्चा नहीं कर रहा है उसका हाथ पकड़वा के करवाइए, ठीक है। कॉपी करना सिखाइए, आ करना सिखाइए, आ, और उससे भी बोलो आ, जैसे कॉपी करना सिखाइए, फन वे में लीजिए जिससे बच्चा इन्वॉल्व हो और कनेक्ट हो, जिससे वो कॉपी करे। पहले वो एक्शंस को कॉपी करेगा, फिर उसके बाद हम वर्ड्स पे भी आएंगे, जैसे आ ऊ, ऐसे वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हम कॉपी करवाएंगे, तो जिस इसका जो माउथ का एरिया है ना वो स्ट्रेंथन होता है, और जिसकी वजह से कुछ बैबलिंग टाइप के वर्ड्स भी निकलना शुरू होते हैं, आ ई, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आना चाहिए। आपको पहले ये कॉपी करना आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पे कॉपी ज़रूर से करवाइए, ठीक है, फिर वर्ड्स पे भी धीरे धीरे कॉपी करवाइएगा। और फिफ्थ जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है टर्न टेकिंग, कि आप पहले बॉल थ्रू करवा सकते हैं, जैसे बॉल रोल करवाइए, ठीक है, आप इधर हो बच्चा उधर है, पहले मम्मा की टर्न आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं हाइपर होते हैं कि उनको सेम टाइम चाहिए, टर्न टेकिंग का मतलब वेट नहीं करते हैं, बिल्कुल वेटिंग टाइम आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच आने से पहले बच्चे में कामनेस होगा, वेट होगा, तभी वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेगा, है ना, तभी वो आपकी चीज़ों को भी सुनेगा, कि हाँ भाई कोई मतलब कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, तभी तो वो उसका वेटिंग जो एरिया है वो कराना ज़रूरी है। तो टर्न टेकिंग भी इससे सीखता है कि आपको वेट करना है, अब मम्मा की टर्न है, अब मम्मा का हो गया, अब शिवांश की टर्न है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बॉल थ्रो वगैरह ये वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। और ये आपको बच्चे को बाहर ज़रूर लेकर जाना है, बाहर मतलब घर में ही बच्चे को घुसेड़ के नहीं रहना है, उससे बच्चे को एंजाइटी बहुत होती है, ठीक है। अगर हम अपने आप को भी ले लीजिए ना, अगर हम भी पूरे दिन घर में बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, तो हमारा भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से आपने सुना होगा, तो ऐसा ही बच्चों का है, बच्चों को एंजाइटी डिप्रेस्ड टाइप का होता है, बच्चों को बाहर लेकर जाइए और सोशल कराने का ट्राई करिए, हर न्यू पर्सन से उसको मिलवाइए, जो भी है उससे मिलवाइए, हाय हेलो करवाइए, हैंडशेक वगैरह करवाइए, उसको पार्क वगैरह में लेकर जाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके यहाँ पार्क वगैरह कुछ नहीं, तो कम से कम एक हफ्ते में 2-3 बार तो आप बाहर उसको लेकर जाइए, जहाँ पिकनिक बनाने जा सकते हो, आपका फैमिली टाइम जो होता है वो इन्जॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का देखा है कि बाहर भी ले जाते हैं लेकिन बच्चे को बोल नहीं रहे हैं, मतलब उससे बातें क्या करनी है, आसपास की जो चीज़ें हैं, बच्चा जो भी अगर कर रहा है, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो बॉल के साथ में खेल रहा है या देख रहा है उसको, तो उसको समझाइए, एक्सप्लेन करिए कि ये देखो ये बॉल है, इसको हम किक करेंगे, ये देखो कैसे गई वहाँ पर, बहुत सी फ़र्क पड़ता है इससे, क्या उसका मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी। सिक्स्थ पॉइंट है ये, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी के लिए हमको उसको छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उसकी मेमोरी जो है वो रिकॉल होगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। आज पूरे दिन में क्या हुआ, रात हम जो बात कर रहे हैं घर पर भी बैठ के, तो उससे पूछो आज आपने देखो क्या किया था, उससे पहले आप बता दीजिए आज आपने ये किया था, ये किया था, आज आपने ये खाया था, आज आपने झाड़ू लगाया था। आप अपने घर पे काम जो कर रहे हो उसमें भी इन्वॉल्व करो, घर पे झाड़ू उसको अगर पकड़ रहा है उसको करने दीजिए, जो वो पकड़ रहा है उसको करने दीजिए, बस
आपकी जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो उन सबको दूर रख दीजिए और बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दीजिए, और साथ ही साथ में आप उसको एक्सप्लेन भी करो चीज़ें, ठीक है, कि ये क्या है, ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। किचन में अगर काम कर सकते हो तो किचन में काम करवाइए। किचन में जैसे अगर सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चे में भागता रहता है, उसके लिए आप उसको जैसे अनार छीलने के लिए पकड़ा दीजिए, अनार छीलो, इसको निकालो। और ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, धनिया साफ़ करवाने के लिए बिठा लो, ये गंदा है देखो, इसको गंदे को हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, राजमा चने वगैरह ये अलग करवाना सिखा दीजिए। ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ घर में बेसिक्स वाली। आलू और प्याज है, ये आलू को इधर साइड करो, प्याज को इधर साइड करो, अलग अलग करो। इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पीच आने से पहले ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये कराना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की और मेरे शिवांश को बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ इन सब चीज़ों से। और हाँ, मेरे शिवांश का लेवल जो रहा ना वो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब उसका जो डॉक्टर ने बताया था माइल्ड ऑटिज़म, वो एक अर्ली माइल्ड ऑटिज़म था। अर्ली वाला मतलब बिल्कुल होता ही जा रहा था। क्या क्या सिम्टम्स थे उसमें, जैसे कि आइस कॉर्निंग करना, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू आता है। अगर गोल वाला झूले पे झूला रहे हो उसको मत झुलाओ, गोल गोल उसको राउंड पसंद है मत करो, ठीक है। अगर उल्टी पुल्टी हरकतें करना है सेम टाइम डाइवर्ट करो, बिल्कुल भी उसको मतलब ये चीज़ करने मत दो। अगर वो कुछ उल्टी हरकतें कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मतलब पागलों वाली ऐसी अजीब सी हरकतें वगैरह करना, तो सेम टाइम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करो, बजाय उसके कि नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसा बोलने की जगह पे आप बोलो भी, लेकिन साथ ही साथ में उसको डाइवर्ट करो, क्योंकि हम बच्चे को मना करते हैं वो वही काम करते हैं। इसीलिए उसको डाइवर्ट करके किसी टॉयज़ वगैरह में लगाओ, ठीक है। और सेवेंथ जो पॉइंट है वही कि आपको एजुकेशनल टॉयज़ लेना है, ठीक है। एजुकेशनल टॉयज़ उसके लिए लेकर आइए। एजुकेशनल टॉयज़ की मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर दूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट में, और कम्युनिटी पोस्ट भी मेरा चेक कर लीजिए करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो भी मुझे नॉलेज मिलती है वो सब मैं आपको शेयर कर देती हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे और बच्चे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। मैं नहीं चाहती कि बहुत से पेरेंट्स को और बच्चों को देखती हूँ कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें शेयर करना स्टार्ट की हैं, जिससे मैं बस हेल्प कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों की, ठीक है। तो 7 पॉइंट में क्या बता रही थी, हाँ, टॉयज़ वाला, एजुकेशनल टॉयज़ आप बच्चे के लिए ज़रूर से लीजिए। इससे रिलेटेड, टॉयज़ से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाने का सोच रही हूँ, जहाँ पर कुछ अपडेटेड वीडियो रहेगी। टॉय से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ये कुछ अपडेटेड वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको एडिशनल में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ यहाँ पर शेयर करूँगी, ठीक है। 8 पॉइंट में मैं आपको चलो मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ कि मैंने क्या मेडिसिन यूज़ की थी, ठीक है। तो 2 ईयर का था मेरा बेटा, तो 2 ईयर पे मेरे को पता चल गया था कि ऐसा कुछ, मतलब मैं नॉलेज लेती रहती थी कैसे क्या करना है, तो यूट्यूब पर भी देखती थी। तो मुझे एक जो मिला था वो ये मिला था प्रेनीफाई। ये मैं अपने शिवांश को 2 डब्बे खिला चुकी हूँ। लिटरली बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है ये, काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट ये। इसका मैं कोई स्पॉन्सर या प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट सिंपली बेसिकली वैसे ही बता रही हूँ कि मैंने अपने शिवांश को ये दिया था। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और चॉकलेट फ्लेवर में है, जिससे बच्चे को मज़ा भी आता है और वो खाने के लिए इंटरेस्टेड भी रहता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, बच्चे का अगर ब्रेस्ट फीड अगर चल रहा है, अर्ली स्टेज में है, उसका अगर फीडिंग चल रहा है तो सेम टाइम उसका बंद कर दीजिए। ये मेरी थेरेपी मैम ने मुझे उसी टाइम सजेस्ट किया था जब बिहेवियर वाली मैम थी एक, बिहेवियर थेरेपी जब चलती थी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब शिवांश उस टाइम पे दूध पीता था, तो उन्होंने मना कर दिया था। इससे क्या है ना, दूध पीने से क्या है, बच्चे का जो ओरल है ना, जो उसका चुइंग और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत वीक हो जाती है, जिससे बच्चा ना बोलने में प्रॉब्लम होती है। ओरल स्ट्रेंथनिंग वगैरह ये सब चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, चूसना वैसा रहता है, ओनली फीडिंग, और दूध से ठीक भी नहीं रहता, मतलब उन्होंने ऐसा मना ही कर दिया था। तो मैंने बहुत कोशिश की थी, उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगा और थोड़ी प्रॉब्लम हुई, शुरू में होती है, सब जानते हैं, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा कि भाई हटा लिया तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे भी परेशानी ज़्यादा नहीं होती थी और बच्चे को भी नहीं होगी। डाइजेशन की वजह से भी बोलते हैं बहुत से, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन अगर ख़राब रहेगा तो बच्चा
हर अजीब अजीब से हरकतें करता है, इसलिए उसकी जो पेट की गट हेल्थ है वो हमें हेल्दी रखना ज़रूरी है, जिससे बच्चा अजीब अजीब सी हरकतें ना करे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप हेल्दी फूड वगैरह दीजिए, फ्रूट्स दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही आप पपाया यूज़ करिए। ठीक है, जिससे बच्चे का जो गट हेल्थ है वो हेल्दी बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली दवाई यूज़ की हूँ, और दवाई क्या एक आयुर्वेदिक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें मिलेट्स है, नट्स है और प्लस हर्ब्स भी हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2 एज से 16 ईयर्स तक है। इसमें जो मेन जो चीज़ होती है ना वो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वाचा। ये जो होते हैं ये ब्रेन फंक्शन को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मैंने इसका देखा जब रिव्यू, तो इस ब्रेन फंक्शन को अच्छे से काम करना, जैसे बच्चा हाइपर है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम बेसिकली ठीक कर सकते हैं अपने बच्चे का, पूरी तरह नहीं बट काम डाउन हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने एक जो चीज़ यूज़ की थी, साथ ही साथ में मैंने एक जो चीज़ यूज़ की थी वो वाली ये दवाई है। ये दवाई जो है ये पूरी आयुर्वेदिक है। ये मैं ये कोटक्कल करके आयुर्वेद का जो था वहाँ से मैंने ली थी, और ये 450 ml की थी पूरी। और ये आप देख सकते हो मेरे शिवांश का कि मैंने उसको कितना पिला डाला है बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये मैं देखो आपको बस ये है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इनकी वजह से, कि बच्चा ज़्यादा हाइपर है, ज़्यादा मतलब जो बच्चा नॉर्मल सा हो जाए, बस इस तरीके से हम करा सकते हैं। बाकी हमको बुलवाना और बाकी सब चीज़ें तो हमें करना ही है। ऐसा नहीं है कि दवाई दे देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमको बाकी सब चीज़ें भी करते रहना है, साथ ही साथ में थोड़ा बहुत ये चलाते रहेंगे तो इससे भी बेनिफिट है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, और तो बस इतना ही था। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर शेयर करनी थी, जो जो पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते थे। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि भाई अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करिए, कि बच्चे को ना अपने बातें बनवाना अपने सीखिए, स्टोरी सुनाना सीखिए, राइम्स गाना सीखिए, और खुद से ही बातें बनाना सीखिए अलग अलग से। बाकी पेरेंट्स को देखो वो कि लेडीज़ कैसे बातें बना के अपने बच्चे को चीज़ें करवा लेती है, ऐसे ही आप भी बातें बनाना सीखिए, कैसे कर सकते हो, बच्चे के उसमें आ जाइए बिल्कुल टोन में, और सब कराइए। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने भी सीखा ये सब। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की थी, और भी बहुत सी चीज़ें फॉलो की थी, बट इस वीडियो में इतना बताना पॉसिबल नहीं है। पार्ट वाइज आगे और वीडियोस अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं आगे बना दूँगी। और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं अभी भी, जो स्पेशली मैंने फ़ॉलो की और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहीं। तो आपको आने वाले टाइम में वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप कि इन चीज़ों से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपने बच्चे का ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और बच्चे का ख्याल रखें।